नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कुछ घंटे बाद ऐतिहासिक रैली करने जा रही है जननायक जनता पार्टी। जी हां, जेजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हरियाणा के नवगठित 23वें जिले हांसी में एक रिकॉर्ड तोड़ रैली करने जा रही है। एक ऐसी रैली जिसमें विभिन्न पार्टियों के कई बड़े नेता शामिल होंगे और जेजेपी की चाबी कई बड़े चेहरे थामेंगे। 13 मार्च को हांसी की अनाज मंडी के सबसे बड़े शेड के नीचे होने जा रही इस ऐतिहासिक रैली को लेकर के पिछले कई दिनों से जेजेपी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा के तमाम 23 के 23 जिलों में घूम घूम करके इस रैली का निमंत्रण उन्होंने दिया। जिला युवा योद्धा सम्मेलनों के जरिए पार्टी की मजबूती का काम किया। अब वो घड़ी आने वाली है, कुछ एक घंटे बाद हांसी में हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने वो तमाम नजारा होगा जब एक मंच पर हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, आसपास के इलाके के कई बड़े राजनीतिक चेहरे नजर आएंगे। राजनीतिक चेहरों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां जिनको इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा वो मंचासीन होंगी। एक ऐसी रैली जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से आने वाले अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने महारत हासिल की, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधाओं में, उनको इस रैली में विशेष तौर पर सम्मानित किया जाएगा। 13 मार्च की इस रैली को लेकर के हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से नौजवानों में तो उत्साह है ही, बुजुर्ग भी आशीर्वाद देने के लिए लालायित हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के हम उम्र लोग वो भी बड़ी भारी तादाद में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन मनाने के लिए एक नए जोश, जज्बे और जुनून के साथ अपनी युवा टीम को साथ लेकर के बड़ी भारी तादाद में युवाओं को इस रैली में लाने के लिए लालायित और उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। 13 मार्च की इस रैली से को लेकर के एक बड़ा इनपुट यह मिल रहा है कि इस दिन मंच पर जेजेपी की चाबी थामेंगे कई बड़े चेहरे। जी हां, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए कई बड़े चेहरे जननायक जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं हैं और इस रैली के बाद जो जुलाना से कई गुना बड़ी रैली होने की उम्मीद है। जुलाना में जहां जननायक जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया 7 दिसंबर के दिन, और उसके बाद हांसी की ये रैली तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी और निश्चित रूप से जो 2018 और 2019 का दौर है वो दौर एक बार फिर से जननायक जनता पार्टी का उससे बेहतर दौर लाने के लिए दिग्विजय चौटाला पिछले लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत रंग ला रही है। लगातार हरियाणा प्रदेश के जिस भी इलाके में वो जा रहे हैं उन इलाकों में भारी तादाद में नौजवान तो जुड़ रहे हैं, माताएं, बहनें और बुजुर्ग भी दिग्विजय चौटाला को आशीर्वाद देने के लिए, उनको साथ सहयोग और समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बड़ी खास बात दिग्विजय सिंह चौटाला की, इस रैली के निमंत्रण के लिए वो जहां जहां भी जा रहे हैं, जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं उसको तुरंत प्रभाव से पूरा कर रहे हैं और संभवतः हरियाणा प्रदेश के वो एक ऐसे नेता बन गए हैं जिनको जुबान का पक्का माना जाने लगा है, क्योंकि जो कमिटमेंट उन्होंने किया है वो सबने देख लिया कि उसको तुरंत पूरा करने का काम किया है उन्होंने। चाहे वो गौशालाओं को लेकर के कोई घोषणा हो, चाहे वो खेल के मैदान को लेकर के कोई घोषणा हो, चाहे वो कहीं लाइब्रेरी को लेकर के कोई घोषणा हो या कोई भी अन्य मामला हो, जो भी बात कह रहे हैं दिग्विजय सिंह चौटाला उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। 13 मार्च की इस रैली में कौन कौन बड़े चेहरे आएंगे वो भी हम आपको निरंतर अपडेट कराएंगे। कौन कौन वो चेहरे हैं जो इस रैली में जेजेपी की चाबी थामेंगे, जेजेपी को ज्वाइन करेंगे, उस संदर्भ में भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप दर्शक जरूर कमेंट करें 13 मार्च की इस रैली को लेकर के आपकी क्या राय है, आपके इलाके से कितनी तादाद में लोगों के, युवाओं के आने की उम्मीद है, कौन कौन वो नेता आपके इलाके में हैं जो इस रैली की कामयाबी को लेकर के दिन रात प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 13 मार्च की इस रैली पर पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा के चुनाव को लगभग 3 साल ही बाकी हैं और विधानसभा के चुनाव को भी लगभग 3.5 साल बाकी हैं। हरियाणा चुनावी मोड में आ चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत करने का जो काम है वो दिग्विजय सिंह चौटाला कर रहे हैं, जिनकी हर तरफ दाद दी जा रही है। निश्चित तौर पर जिस ढंग से दिग्विजय चौटाला मेहनत कर रहे हैं, 13 मार्च की इस रैली के बाद जेजेपी पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत ताकत से हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक सीन में उभरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।